लालू प्रसाद यादव के कुनबे में सिर फुटबल बढ़ चुका है। उनकी एक और बेटी जो सिंगापुर में रह रही हैं, रोहिणी आचार्य, जिसको आपको याद होगा कि लालू प्रसाद यादव के बीमार होने पर उनको किडनी दान की थी, उसी रोहिणी आचार्य ने एक ट्वीट करके और आरजेडी के और बिहार की राजनीति में हलचल बढ़ा दी है। जो बिहार के आरजेडी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय यादव को लेकर उन्होंने जो ट्वीट किया है, वो पार्टी में मनमुटाव और टूटन पैदा करने का संकेत दे रहा है। हालांकि वो सिंगापुर में रह रही हैं और राजनीतिक हल्के में अपना इंटरेस्ट रखती हैं। वो चुनाव भी लड़ा था और विधायक भी रह चुकी हैं। उन्होंने संजय यादव को जयचंद की संज्ञा देते हुए और पार्टी को तोड़ने की उनकी मंशा को उजागर किया है कि यही वो व्यक्ति है जिसने पार्टी को इस तरह से क्षत विक्षत करने का काम किया है। पहले उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव को घर से बेदखल करना और फिर धीरे धीरे तेजस्वी को एक राजनीतिक सलाहकार के रूप में अपना ज्ञान देने वाले राज्यसभा के सांसद संजय यादव को लेकर के उन्होंने कई ऐसी टिप्पणियां करी हैं जिससे राजनीतिक हलकों में यह चर्चा है कि अब अंदर खाने जो बातचीत हो रही है वो कोई सामान्य नहीं है। और इसीलिए उसने लगातार ट्वीट करते हुए जो अपने पिता के साथ में जो संवेदनशील क्षण थे, पहले जब उसने किडनी दी थी उस टाइम का वीडियो और उस समय की कुछ तस्वीरें हैं वो शेयर की हैं। और आरजेडी से संबंधित जितने भी जो उनके सोशल मीडिया के हैंडल थे, चाहे इंस्टा पर हो, ट्विटर पर हो, फेसबुक पर हो, वहाँ सब से उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया है, यानी उनको सबको अनफॉलो कर दिया है। इससे राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा जोरों पर होने लगी है कि क्या आरजेडी में तेज प्रताप के यादव के बाद में और ज़्यादा फूट पड़ने वाली है और तेजस्वी को जो आसान समझ रहे थे इस बैटल को, उनके लिए और ज़्यादा मुश्किलें होने वाली हैं। अभी जो बिहार अधिकार यात्रा वो निकाल रहे थे उसका अंतिम दिन था और वो जो वैनिटी वैन और गाड़ी यूज़ कर रहे थे उसकी फ्रंट सीट के ऊपर जो तेजस्वी बैठ करके जनता को हाय हेलो कहते हुए जा रहे थे, अपने वोटर्स को और अपने समर्थकों को, कुछ समय के लिए उसी सीट पर संजय यादव भी बैठे हुए दिखाई दिए और वही फ़ोटो वायरल हो गई और जाते सिंगापुर से और रोहिणी आचार्य का ट्वीट लेकर के आई कि इस गद्दी पर जो आरजेडी का उत्तराधिकारी है या सर्वोच्च नेता है वही बैठ सकता है। संजय यादव जैसे जयचंद हैं वो पार्टी की सर्वोच्च कुर्सी पर कैसे बैठ सकते हैं। यहीं से अब तेज प्रताप यादव ने अपनी बहन को ललकारते हुए कहा है कि हमारी पार्टी में आओ और चुनाव लड़ो इनके सामने, क्योंकि वो खुले तौर पर अब तेजस्वी यादव के आमने सामने आ गए हैं और अपने चुनाव प्रचार में मशगूल हैं। उन्होंने उसकी बहादुरी और जो साफगोई से उसने जो ट्वीट किया है या बात को उठाया है उसका सम्मान किया है कि ये वही लड़की हैं जो हिम्मत और साहस के साथ अपनी किडनी देकर के पिता की जान बचाई थी। तो अब पार्टी को बचाने के लिए वो जो प्रयास कर रही हैं वो काबिले तारीफ़ है और उन्होंने आमंत्रित किया है रोहिणी आचार्य को कि आए और हमारी पार्टी के साथ जुड़ करके और चुनाव लड़े। अब देखते हैं, क्योंकि बाहरी तौर पर ये एक तरह से फूल बिछाने वाली बात आरजेडी के सदस्य कर रहे हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो एक स्वाभाविक ट्वीट है, लेकिन अंदर खाने जो चर्चाएं हो रही हैं वो बहुत गंभीर हैं और कहीं ना कहीं ये तेजस्वी के लिए, आरजेडी के लिए जो मोमेंट उनका चल रहा है, जो जनता का समर्थन मिल रहा है और जो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन परिवार के अंदर जो लड़ाई चल रही है उसको समेटना तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव के लिए बेहद ज़रूरी होगा। वरना जो संजय यादव जैसे जयचंद जो बताए जा रहे हैं वो पार्टी को तोड़ करके, विखंडित करके और विपक्षियों को, यानी जो एनडीए या बीजेपी, इनको लाभ पहुंचाने के काम है वो करेंगे। निश्चित तौर पर देखते हैं कि आगे इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं।